तुम सभी का स्वागत है हमारे इस 6th एपिसोड में आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ टैलेंटेड के। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि नॉइस के लिए जो बारिश की वजह से हो रहा है, और आप सब इसको इग्नोर कीजिए और इस एपिसोड को एंजॉय कीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा MC कहते हैं कि क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो। जिस चीज़ को सुनते हो थर्ड कमांडर कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुना है और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ सिखाओ जिससे मैं और स्ट्रॉन्ग बन पाऊँ। जिस चीज़ को सुनते हुए फर्स्ट कमांडर कहते हैं कि ये सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद फर्स्ट कमांडर मन में सोचता है कि जो सेकंड कमांडर है फाइट नहीं किया और कमांडर बन चुका है और ये काफ़ी अच्छा चांस है कि मैं उसके टैलेंट को देख पाऊँ। अब मैं आशा करता हूँ कि वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। जिसके बाद दिखेगा फोर्थ कमांडर जो कहती है कि वाह स्पार्क बैटल तो भी कमांडर के साथ ये काफ़ी मज़ेदार होगा। मैं इस बात को पूरे डीमन रिले में फैला दूंगी। इस चीज़ को सुनते हुए थर्ड कमांडर कहते हैं कि तुम ऐसा कर सकती हो बट हमारे रास्ते में मत आना। और हमारा MC भी कहते हैं कि मुझे इसे सुनने में कुछ ठीक नहीं लग रहा। और फिर उन तीनों को दिखा जाता है जो काफ़ी आशा भरा नजरों से हमारे MC को देख रहे थे। इस चीज़ को देखते हुए हमारे MC मन में कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को मैं रिजेक्ट कर दूँ बट मैं इनको देख के कह नहीं कर पा रहा। और फिर मन में कहते हैं कि तुम लोगों ने मुझसे बिना पूछे सब रिजेक्ट क्यों कर लिया, ये सच में पागलपन है। और बोलता है कि तुम सब इस बंदे को देखो, ये एक पंच में मुझे टुकड़ों में बांट सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बैटल कुछ सही रहेगा। कुछ दिन पहले जब मैंने उन क्रीचर से लड़ाई किया था वो अब भी मेरे दिमाग में घूम रहा है। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर हम लड़ते हैं तो हम में से कोई एक मर सकता है। मतलब मर नहीं सकता लेकिन मेरा ताकत अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। और फिर मन में कहते हैं कि तुम मेरे बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। जिस चीज़ को समझते हुए थर्ड कमांडर कहते हैं कि क्या डीमन कमांडर लड़ने से पीछे हट रहे हैं, पर क्यों वो ऐसा नहीं कर सकते और वो उनके पास कोई अच्छा एक्सक्यूज भी नहीं है, क्या ऐसा बकवास है। और तभी कोई कहते हैं कि मैं इस चीज़ से इम्प्रेस्ड हुआ। जिस चीज़ को सुनते हुए दोनों काफ़ी शौक होते हैं। पीछे देखते हैं जहाँ पे फर्स्ट कमांडर कहते हैं कि तुमने आज तक कभी किसी कमांडर से नहीं लड़े लेकिन तुम फिर भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में लग रहे हो। और आगे बोलते हैं कि और मैं देख सकता हूँ कि तुमने इसलिए किसी से पहले बैटल नहीं की थी और इसकी वजह है तुम्हारा ओपोनेंट इससे घायल ना हो जाए। क्यों मैं सही हूँ ना। जिस चीज़ को सुनते हुए दोनों काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। और उसके बाद थर्ड कमांडर हमारे MC को देखते हुए कुछ नहीं कहता और हमारा MC कहते कि क्या मेरे बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। और फिर थर्ड कमांडर चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये सब सच है क्या। और हमारा MC भी घबराते हुए बोलता है कि क्या सच है। और फिर से हमारा फर्स्ट कमांडर कहते हैं कि दैट्स राइट, ये सही है कि उसने तुमसे लड़ने के लिए मना कर दिया। कुछ दिन पहले जिस वो क्रीचर से लड़ रहा था तो उससे काफ़ी ज़्यादा जख्मी भी हो चुका था। तो और उसी से क्या पता वो गलती से तुम पर कुछ जानलेवा हमला भी कर दे। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, अगर तुम दोनों लड़ते हो तो ये तब तक चलेगा जब तक कोई मर नहीं जाता। और इस चीज़ को सुनते हुए थर्ड कमांडर काफ़ी शौक होता है। और हमारा थर्ड कमांडर मन में कहते हैं कि मुझे पता है कि वो सोच रहा है कि वो पहले ही जीत जाएगा और मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं किसी भी कमांडर से लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं कह नहीं सकता कि मैं जीत जाऊँगा डेफिनेटली। और हमारे MC को देखते हुए कहते हैं कि कैसा कॉन्फिडेंस लेवल है इसका। और आगे कहते हैं कि ये जो बंदा है इसको हमारे डीमन किंग भी कंसीडर करते हैं उसके ट्रेजर के रूप में। और फिर सबको कहते हैं कि ये मेरे तरफ पेनफुल है एडमिट करना कि मैं इनसे जीत सकता हूँ या फिर सर्वाइव भी कर पाऊंगा। अब मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि हम मरने तक लड़े जब मैं आपसे लड़ूं कमांडर डीमन। आप बो डाउन करते हुए कहते हैं कि ये झूठ होगा अगर मैं कहूँगा कि मेरा प्राइड हर्ट नहीं हुआ है, लेकिन मैं ग्रेटफुल रहूँगा आपकी इस काइंडनेस के लिए कि आपने मुझे पहले आगाह कर दिया। और हमारा MC घबराते हुए कहते हैं कि ये सब कहते हुए कितना कूल लग रहा है। और हमारा एडी मन में खुश होते हुए सोचते हैं कि हमारे डीमन कमांडर काफी कमाल के हैं। अब बाकी सभी बड़े छोटे कमांडर्स भी हमारे डीमन कमांडर काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। मैं काफी ज्यादा खुश हूँ इस चीज के लिए। और हमारा MC वियर्ड फेस बनाते हुए कहते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन लग रहा है कि जो लड़ने का जो बात चल रहा था वो एंड हो चुका है। तभी दिखाया जाता है थर्ड कमांडर कहते हैं कि लेकिन मैंने इस चीज को गिव अप नहीं किया। मुझे आशा है कि आप मेरे रिक्वेस्ट के बारे में आगे जरूर सोचेंगे जब मैं इतना स्ट्रांग हो जाऊंगा कि मैं आपके हाथों आसानी से ना मरूं। और फिर हमारे MC को घूरते हुए देखते हैं
जिस चीज को देखते हुए हमारा एमसी कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। आदि का थर्ड कमांडर को जो काफी जोश में होता है और कहते हैं कि चलो मैंने डीमन कमांडर से एक सौदा कर लिया और अब मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन फील हो रहा है, तो मैं जाने वाला हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। और इस चीज को देखते हुए हमारा एमसी कहते हैं कि हे मेरे बात तो सुनो। आदि का जाते हैं वो यहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने के लिए, तो आप अपना ध्यान रखना। और हमारा एमसी कहने लगता है कि रुको मेरी बात तो सुन लो पहले, और वो ऐसे चला जाता है और हमारा एमसी बस बोलते रह जाते हैं यार। जिसके बाद आगे कहते हैं हमारा फर्स्ट कमांडर वो चला गया यहाँ से, और आगे कहते हैं कि उसे देख के लग रहा था कि वो काफी जल्दी में था, लेकिन मैं आशा करूंगा कि तुम इस चीज के लिए उसे माफ कर दोगे। अब फोर्थ कमांडर कहती है कि हाँ वो काफी ज्यादा लाउडर है ना। ये सब देखते हुए हमारा एमसी कांपने लगता है और गिनने लगता है, जिससे देखते हुए हमारा आईडी उसे पकड़ते हुए कहते हैं कि आप ठीक तो हैं, लगता है आपको दोबारा फीवर आ गया है। और आईडी सबको कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, लगता है डीमन कमांडर को थोड़ा रेस्ट लेने की जरूरत है, तो आप ऐसे जा सकते हैं। और फर्स्ट कमांडर कहता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें कुछ ज्यादा टाइम ले लिया, मैं आशा करूंगा तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और फुल कमांडर कहती है कि हाँ मैं भी जा रही हूँ, तो आप अपना ध्यान रखना। और हमारा एमसी को दिखे तो काफी ज्यादा हालत खराब होती है और पानी पीते हुए कहते हैं कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। आता भी दिखा जाता फर्स्ट कमांडर जो जाने से पहले कहते हैं कि एक मिनट मैं तुमसे कुछ बोलना भूल गया, जब तुम कमांडर से लड़ लो तो क्या अगला ओपोनेंट मैं तुम्हारा बन सकता हूँ, स्पार्क के लिए बात कर रहा हूँ मैं। जिसे सुनते हुए उन तीनों के अंदर सन्नाटा बच जाता है और कहते हैं कि मैं इस चीज के लिए आशा करूंगा कि तुम इस चीज के लिए हाँ कहोगे। और इस चीज को सुनने के बाद हमारा एमसी बेहोश हो जाते हैं और सभी कहते हैं कि कमांडर आप ठीक तो हो ना। और हमारा एमसी बेहोश होते हुए भी कहते हैं कि मुझे यहाँ से मुझे कैसे भी डीमन से निकलना होगा। और दिखा जाता है फिर हमारे एमसी को जो दीवार का सहारा लेते हुए कहते हैं कि मैं किसी तरह कामयाब रहा उस जगह से निकलने में, लेकिन मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ। और हमारा एमसी प्रीवियस मेमोरी को याद करते हुए कहते हैं कि एडी कह रहा था कि अब समय आ चुका है कि आप हमारे ज़रूरत क्रॉप्स के मेंबर से मिलो, और सभी आपसे मिलने के लिए मरे जा रहे हैं, तो चलिए हमारे साथ। अधिक डॉक्टर को जो भी कहता है कि आपको पूरे टाइम अपने रूम में रहते हुए रेस्ट लेने की जरूरत है, वरना आप जल्दी रिकवर नहीं होने वाले, और साथ ही आपको कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे आप अपने स्ट्रेंथ को वापस पा पाए। आज दिखा जाता थर्ड कमांडर को जो एक्सरसाइज करते हुए कहते हैं कि ये काफी अच्छी बात है कि आप सभी ज़रूरत क्रॉप्स के मेंबर से मिल रहे हैं, और मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर पाऊँ उस फाइट के लिए जब हम लड़ेंगे। और ये सब को सोचते हुए हमारा एमसी की जो स्ट्रेस लेवल होता है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था, और वो कहते हैं कि वॉच लॉन्ग विद मी। और फिर एक पत्थर को लात मारते हुए कहते हैं कि तुम सब मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। देखा जाए तो उस पत्थर को जो किसी टकले में लगा होता है और वो एक मॉन्स्टर होता है जो पीछे मुड़ते हुए कहते हैं कि किसने ये चीज किया। और फिर वो देखते हैं हमारे एमसी को और कहते हैं कि तुम साले कमीने। जिस चीज को हमारा एमसी देखते हुए कहते हैं कि क्या आखिर इसके सिर में क्यों लगा ये। और हमारा एमसी देखते हुए सॉरी बोलने वाला होता है, तभी कोई कहते हैं कि कमांडर डीमन। देखा जाता है उन्हीं बंदों को जो कहते हैं कि गुड इवनिंग कमांडर, हमें माफ कर दीजिए जो हमने जो नॉइस किया। और वो कहते हैं आगे कि हम आपको पहचान नहीं पाए कि आप हो। और हमारा एमसी भी इस चीज को सुनते हुए कहते हैं कि तुम किस नॉइस के बारे में बात कर रहे हो, हमें माफ कर दी डीमन कमांडर, लेकिन ये लड़की है हमारे रास्तों को रोक रही है और हमने इसे कहा था कि ये हमारे रास्ते से हट जाए। और उस लड़की को दिखा जाए तो काफी ज्यादा घबराई होती हुई। और फिर वो लोग आगे कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम इस लड़की को देख लेंगे, आप यहाँ से चले जाइए सर। देखा जाए तो उस लड़की को जो काफी घबराते हुए कहती है कि क्या ये ज़रूरत क्रॉप्स के कमांडर हैं। और मैंने सुना है कि इनको बस जो डीमंस होते हैं वो काफी लोअर होते हैं, तो मेरे साथ अब क्या होने वाला है। और वही बंदा कहता है कि हमें माफ कर दीजिए, हमें देरी हो रही है। और वो बंदा मन में कहता है कि मुझे लगता है कि डीमन कंडर काजी गुस्से में है, तो मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिर देखा जाता है हमारा एमसी को जो उस लड़की को देखते हुए कहता है कि मैं ग्लेट हूँ कि मैंने कुछ कहने से पहले ही वो दोनों यहाँ से निकल गए, लेकिन इस लड़की का क्या। और आगे कहते हैं कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई डीमन मुझसे कमजोर दिख रहा है, और पता नहीं क्यों बट मैं यहाँ से जा नहीं पा रहा। और देखा जाता है वो लड़की जो काफी घबराते हुए मन में कहती है कि क्या वो मेरी तरफ देख रहे हैं। अब मैंने सुना है कि वो हर टाइम शांत रहते हैं, लेकिन जब वो गुस्सा होती है तो काफी ज्यादा ब्रूटल हो जाते हैं बाकी डीमन से। मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है। और रोते हुए कहती है कि शायद मेरा आज आखिरी दिन है जितने मैं मरने वाली हूँ। और तभी हमारा एमसी हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम क्या उठ सकती हो। जिस चीज को सुनती हुई लड़की का शौक होती है। और हमारा एमसी आगे कहते हैं कि वो लोग यहाँ से चले गए हैं, तो तुम्हें चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिस चीज को सुनते हुए काफी शौक होती है, कहती है कि क्या वो मेरी तरफ गुस्से वाले नजरों से नहीं दिख रहे, और क्या सच में वो मेरी चिंता कर रहे हैं। और रोते हुए मन में सोचती है कि
मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि आखिरी बार किसी ने मेरे से इतना अच्छा व्यवहार किया था। और फिर हमारे एमसी को कहते हैं कि मैं इनको बस हूँ, क्या आप मुझे देखते हुए डिस्कस्टिंग फील नहीं कर रहे हैं? जिसके ऊपर हमारा एमसी बात को ध्यान नहीं देता और हम उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए उसे उठाता है और कहते हैं कि भला मैं इस चीज के बारे में ऐसा क्यों सोचूंगा, और कहते हैं कि मैं भी एक ह्यूमन हूँ, क्या तुम मेरे बारे में डिस्कस्टिंग फील नहीं करती? जिस चीज को सुनते हुए वो कहती है कि नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी, और कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, शायद मैंने तुम्हें धोखा दिया है और तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। मन में कहते हैं कि ये बेचारी शायद काफी ज्यादा बुरा व्यवहार होता है इसके साथ इस डीमन रिलम में। और उस चीज को सुनते हुए वो लड़की खुश होते हुए कहती है कि आप काफी ज्यादा काइंड हो, आप शायद पहले हो जिसने मेरे प्रति इतना काइंडनेस को दिखाया, और मैं इस चीज के लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। क्या मैं आपकी इस काइंडनेस को फेवर के रूप में रिटर्न कर सकती हूँ, और क्या आप मुझे बख्श सकते हैं कुछ समय के लिए? और ऐसा फेस देखते हुए हमारा एमसी कहता है कि कैसा वक्त, और मन में कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं किसी काफी ज्यादा बुरे सिचुएशन में फंस चुका हूँ, क्या ये सब मेरी इमेजिनेशन है? और देखा जाता है एक दरवाजा खुलते हुए जहाँ से हमारा डीमन निकलता है और कहते हैं कि हे मेरे प्यारे डीमन, तुम कभी कैसे फील कर रहे हो? और देखते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं होता, और ऐसे देखते हुए वो कहते हैं कि क्या यहाँ पे कोई भी नहीं है, आखिर वो गया कहाँ पे? और इस सीन के साथ हमारे एपिसोड एंड हो जाता है।